Hello everybody and welcome to the channel Retino. So my name is Tapo Romer and in today's video we are going to continue the video chemical properties of metals. क्योंकि हम लोगों ने इसके ऊपर का एक वीडियो देख लिया, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने जो 7 प्रॉपर्टीज है उनको बाइफिकेट किया है 2 प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इनिशियली हम लोगों ने 2 प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, 2 केमिकल प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी? एक तो ऑक्सीजन वाली एंड सेकेंड हाइड्रोजन वाली, कि मेटल्स ऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या करते हैं एंड मेटल्स हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या करते हैं। सो अगर वो नहीं देखा है तो वो जरूर से देख लेना। देन आज हमको बात करनी है फर्दर 2 प्रॉपर्टी की, और जो लास्ट वीडियो, इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग ये टॉपिक को एंड कर देंगे और आखिरी की 3 प्रॉपर्टीज जान लेंगे। क्लियर है? सो आज हमने क्या पढ़ना है? पहले तो हमने देखना है कि कॉम्बिनेशन ऑफ विद ऑक्सीजन हमने पढ़ लिया, रिएक्शन विद हाइड्रोजन पढ़ लिया, वो आप देख लेना। ओके, आज हमको वाटर के साथ रिएक्शन और किस तरीके से मेटल्स का डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब मेटल्स हटते हैं एक जगह से दूसरी जगह मेटेलिक ऑक्साइड में। जब मेटल की ऑक्साइड होती है तो किस तरीके से उनका डिस्प्लेसमेंट होता है। दीज 2 रिएक्शन वी आर गोइंग टू कवर टुडे। ठीक है, एंड बाकी की 3 जो है वो नेक्स्ट वीडियो। एंड जो ये वाली है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये हो चुकी है ऑलरेडी कवर्ड। क्लियर है? तो आज हमको पढ़ना है हमारा ये वाला टॉपिक, जिसमें हम पहले वाटर के साथ रिएक्शन देखेंगे मेटल्स की, देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स मेटल ऑक्साइड। क्लियर है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले क्या है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। हम लोग को पढ़ना है रिएक्शन विद वाटर से। क्लियर? पानी के साथ कैसे रिएक्ट करता है वाटर, और रिएक्ट करने पे क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। आपको पता है हर मेटल अलग अलग तरीके का होता है। कोई मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, कोई मेटल कम रिएक्टिव होता है। ये आपको मैंने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ाया था, राइट? प्रीवियस वीडियो में। तो वो भी आपको नहीं पता हो तो वो जरूर देख लेना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मेटल जल्दी रिएक्ट करेगा, कौन सा देर लगाएगा। ठीक है, सो फिलहाल अगर हम बात करें वाटर की, तो हर मेटल अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेगा पानी के साथ, और वो अलग चीज शो करेगा। क्या मतलब है? मतलब कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो बहुत जल्दी रिएक्ट करेंगे पानी के साथ, दे विल टेक फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकेंड्स। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो टाइम लेंगे, और कुछ तो ऐसे मेटल होते हैं जो कोल्ड वाटर के साथ करेंगे ही नहीं रिएक्ट, मतलब नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। उसके लिए पहले वाटर को आपको हॉट फॉर्म में लेके जाना होगा, या बोल लो स्टीम में लेके जाना होगा, तब जाके वो रिएक्ट करते हैं। क्लियर है? सो डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट डिफरेंटली विद वाटर। अलग अलग मेटल अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेगा पानी से। ठीक है, some metals react with water at ordinary temperature। कुछ मेटल्स ऐसे जो, अच्छा ये कौन से मेटल्स होंगे ये आपको दिमाग में तुरंत आना चाहिए। जैसे ही बोला कि कुछ ऐसे मेटल्स जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे भी रिएक्ट कर जाएंगे, तो वो मेटल्स कैसे होंगे? रिएक्टिव मेटल्स, जो हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आ रहे होंगे। ठीक है, ओनली देन सम डू ओनली व्हेन हीटेड। कुछ को तो बहुत ज्यादा हीट कर दो तभी वो रिएक्ट करेंगे, वरना नहीं करने वाले। ठीक, while some metals react with steam। कुछ ऐसे होते हैं जो स्टीम से रिएक्ट करेंगे। हर केस में होगा क्या? मेटल पानी के साथ रिएक्ट करके हर केस में एक चीज सिमिलर दिखेगी, इट विल इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। क्या निकालेगा? हाइड्रोजन गैस। तो अगेन कुछ में बहुत जल्दी निकाल देगा हाइड्रोजन गैस, कुछ में टाइम लगेगा, कुछ में कुछ कंडीशंस लेके चलनी पड़ेंगी, जैसे हीट कर दो, जैसे कि स्टीम ले लो, तो ये सब। क्लियर है? सो हर केस में हाइड्रोजन जरूर इवॉल्व होगी, नो मैटर टाइम क्या लग रहा है। ये तो इसमें सिमिलर होने वाला है सब में। क्लियर है? सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देन सो बेसिकली अगर हम बात करें, जैसे कि अलग अलग तरीके के हैं मेटल्स सच एज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। कौन से मेटल्स है? ये वो मेटल्स है जो एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आते हैं। बढ़िया मेटल्स, रिएक्टिव मेटल्स जो हमारे हैं। तो कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो हमारे ऊपर आते हैं, जैसे कि पोटेशियम सबसे ऊपर, देन सोडियम, देन कैल्शियम। ये क्या करते हैं? टूट जाते हैं बेटा वाटर के साथ में, अगर आप ऑर्डिनरी टेम्परेचर में लेके जा रहे हो, राइट? दे विल ब्रेक देमसेल्फ, दे विल डिकम्पोज देमसेल्फ। वापस से डिकम्पोज मतलब टूट के कुछ और बना लेना। ठीक, तो दे विल डिकम्पोज देमसेल्फ। ठीक, बताते हैं कैसे, क्योंकि रिएक्शंस ही आपको मेन फोकस करनी है। पोटेशियम की अगर बात करें तो ये बहुत 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 जल्दी रिएक्ट करता है पानी के साथ, बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है पानी में, बहुत वायलेंटली, विगरसली आप वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली पोटेशियम डिकम्पोजेस इन वाटर मोर विगरसली दैन डज सोडियम और आपका जो कैल्शियम, किसी कोई और मेटल देखो तो पोटेशियम जो है वो सबसे ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा। रीजन क्या हो सकता है? रिएक्टिविटी सीरीज में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो पोटेशियम, सोडियम और इन सारे एलिमेंट्स जो बाकी के लिखे इन सबसे कहाँ था? टॉप पे था।
तो इसीलिए ये बात है कि ये बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। तो ये क्या है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और सोडियम के कंपेयर करें तो सोडियम से भी ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, सोडियम भी डिकम्पोज करता है वाटर में मोर विगरसली, लेकिन किससे, कैल्शियम से। तो मतलब हमने देखा कि पोटेशियम सबसे तेजी से रिएक्ट करेगा वाटर से, देन कौन है, सोडियम, एंड देन आएगा लाइन में कैल्शियम। अगर इन तीनों को कंपेयर करें तो ये, ठीक है, ये तरीका होता है, पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। सो सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम, इसलिए बोलते हैं सोडियम जो है वो कैल्शियम से भी ज्यादा रिएक्टिव है। क्लियर ये चीज। देन अगर हम इसकी एक रिएक्शन लेके चले, फॉर एग्जाम्पल यही पे ले लेते हैं, चलो पोटेशियम की रिएक्शन लेके चलते हैं। पोटेशियम को रिएक्ट करा दो पानी से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पोटेशियम अगर रिएक्ट कर रहा है पानी से तो ये क्या बना के देगा, सबसे पहले तो ये अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा। देखो ये पोटेशियम है मेटल, ये है पानी वाटर, ठीक है, ये बना के क्या देगा, दो चीजें। एक चीज तो आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी, एक तो सबसे पहले आपको पता है भाई हाइड्रोजन गैस तो निकलनी ही निकलनी है, रीजन एक मेटल है, वो मेटल के साथ रिएक्ट हो रहा है, पानी पानी में रिएक्ट हो रहा है, रिएक्शन हो रही है, तो वो हाइड्रोजन तो इवॉल्व 110% करेगी, साथ में क्या बनेगा, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और ये रिएक्शन कैसी होगी, फास्ट रिएक्शन, इट इज अ वेरी फास्ट रिएक्शन। ठीक है, बैलेंस करना चाहो कर लो, हाइड्रोजन इज 3 एंड वहां पे 2 है, राइट, तो आई गेस यहाँ पे 2 लगा दो, नहीं एक सेकेंड, यहाँ पे 2 लगा दो, तो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 4, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, पोटेशियम के आगे 2 लगा दो। ठीक है, तो ये रिएक्शन देखने को मिल रही है हमको पोटेशियम की। सोडियम के साथ कर सकते हो रिएक्शन, रिएक्शन करा दो, सोडियम विद H2O क्या बनाएगा, NaOH प्लस H2। ठीक है, अगेन इसको भी बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, सो यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पे 2 लगेगा, राइट, आई गेस बैलेंस्ड है। बैलेंसिंग एक बार चेक भी कर लिया करो, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और वहां पे यानी 1 है, देन हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, वहां पे 3 है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, और सोडियम, हाँ अच्छा ये सही था। ठीक है, चेक कर लेना बैलेंसिंग वगैरह फिलहाल। तो ये भी हमने देखा, ये भी हो रहा है, लेकिन ये रिएक्शन क्या है, फास्ट तो है, इट इज फास्ट रिएक्शन, रिमेंबर दिस, सोडियम इज ऑल्सो फास्ट रिएक्शन, सोडियम ऑल्सो शोज वेरी फास्ट रिएक्शन बट लेस देन पोटेशियम, सो इट इज लेस फास्ट या लेसर, लेस फास्ट, या ऐसे लिख लो, नॉट लेस फास्ट, इट इज स्लोअर देन पोटेशियम, पोटेशियम से कम होगी, अच्छी होगी, तेज में होगी, बट पोटेशियम से कम। कैल्शियम की बात कर लो तो कैल्शियम प्लस बेटा H2O करोगे तो आएगा CaOH का होल ट्वाइस, साथ में H2 गैस। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेना, ये क्या है, ये क्या है, स्लोअर देन बोथ पोटेशियम एंड सोडियम। अब ये दोनों से हल्की होगी, मतलब दोनों से कम टाइम लेगी, ज्यादा टाइम लेगी, सॉरी, दोनों से ज्यादा टाइम लेगी, ये सबसे तेजी से रिएक्ट करेगा, देन सोडियम एंड देन आएगा हमारा कैल्शियम। तो हमने बोला कि ये वाला ट्रेंड है कि पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम इस तरीके से पानी से रिएक्ट करते हैं कि पोटेशियम सबसे पहले रिएक्ट कर जाएगा और तुरंत हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, सोडियम थोड़ा सा टाइम लगाएगा पोटेशियम के कंपैरिजन में, और कैल्शियम टाइम लगाएगा सोडियम पोटेशियम दोनों के कंपैरिजन में। क्लियर है ये चीज, ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, या रिएक्शन नोट कर लो, then we'll move to the next slide. Since sodium and potassium react readily with atmospheric oxygen at room temp, देखो होता क्या है, जो सोडियम होता है और जो पोटेशियम होता है बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, बहुत ही ज्यादा वायलेंटली भी रिएक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसी कहानी होती है कि सोडियम और पोटेशियम को खुले में रखा भी नहीं जा सकता। ठीक है, इनको अंडर समथिंग जैसे केरोसिन वगैरह में रखा जाता है, केप्ट किया जाता है इनको, ठीक है, केप्ट किया जाता है, वाटर इन इंग्लिश, राइट। सो बेसिकली अगर हम बात करें कि जो पोटेशियम और सोडियम है, ये दोनों बहुत जल्दी विगरसली रिएक्ट करते हैं पानी से। देखो मैं बार बार बोल रही हूँ, सोडियम भी बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, थोड़ा सा कम होता है पोटेशियम से, बट तेज वो भी होती है रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है, इसकी वजह से हम कहते हैं कि पोटेशियम और सोडियम को एटमोस्फेयर में रखा भी नहीं जा सकता, बहुत जल्दी, हल्का सा भी, एटमोस्फेयर में भी तो वाटर प्रेजेंट है, राइट, तो वहां पे भी ये रिएक्शन इसकी हो सकती है। Clear? So since sodium and potassium reacts readily with atmospheric oxygen at room temperature, they cannot be left exposed to the air or water. हम नहीं रख सकते इनको पानी के आसपास या फिर किसी भी ऑक्सीजन जहां पे प्रेजेंट है उसके आसपास, तो इसीलिए इसको क्या करते हैं, दैट इज वाई दे आर ऑलवेज केप्ट अंडर केरोसिन। क्वेश्चन में भी अराइज लाइक कि कौन से ऐसे दो मेटल्स हैं
जिनको हम ओपन एयर में नहीं रख सकते। तो आंसर होगा सोडियम पोटेशियम। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? कि दे बोथ रिएक्ट रेडिली विद ऑक्सीजन एज वेल एज वाटर। ठीक है, सो तो ये जो रिएक्शन होती है, ये जो सोडियम और पोटेशियम की रिएक्शन होती है, और मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, बहुत ज्यादा वायलेंट रिएक्शन होती है। सो हम कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब इससे ये जब रिएक्शन होगी, प्रोसीड कर रही होगी, तो इससे हीट इवॉल्व होगा। एक्चुअली में जो हीट निकलती है हाइड्रोजन को भी बर्न कर सकती है। ठीक है, सो द रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम विद वाटर इज सो वायलेंट। कैसी रिएक्शन है? बहुत ज्यादा वायलेंट, गुस्से वाली रिएक्शन है। एंड एक्सोथर्मिक एज वेल। एक्सोथर्मिक भी है। एक्सोथर्मिक मतलब बेटा इट विल इवॉल्व हीट एट द एंड, इवॉल्व हीट। ठीक है, दैट द हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड कैचेस द फायर इमीडिएटली। मतलब कि अगर मैंने बोला पोटेशियम में रिएक्ट कर दो H2O, तो आप बोल रहे हो हाँ मैम कर दिया, KOH बना, H2 बना। एक्चुअली में तो ये देखने में ऐसे लग रही है, लेकिन जो रियलिटी में रिएक्शन होगी उसमें प्लस डेल्टा H निकल के आएगा, माइनस सॉरी, यहाँ पे डेल्टा H भी आ रहा होगा बाहर। मतलब बेसिकली हीट जो है वो इवॉल्व होगी, और हीट इवॉल्व हुई तो यानी कि एक ऐसी रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, और ये जो हीट इवॉल्व होगी, इट मे the hydrogen that is also there in the product side may catches the fire। हो सकता है वो जो हीट निकली है उतनी ज्यादा तेजी से निकले कि हाइड्रोजन जो निकली है वो खत्म हो जाए पूरी तरीके से। क्लियर है? सो ये जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं इनको हम एटमॉस्फेयर में नहीं रखते, इसीलिए। साथ ही में इनकी जो रिएक्शन है बहुत ज्यादा वायलेंट होती है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन भी फायर को ले सकता, मतलब हो सकता है हाइड्रोजन में भी वो आग लग जाए और वो जो हमारा प्रोडक्ट निकला है वो पूरा खत्म हो जाए पूरी तरीके से। ठीक है, सो ये कहानी होती है। टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, और यू कैन राइट इट डाउन। यू कैन आल्सो राइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट? जैसे कि sodium cannot be kept, या potassium and sodium cannot be kept in the atmosphere because this, या because नहीं लिखना है, so that is why they are kept in the kerosene। तो इस तरीके से आप अपने खुद के पॉइंट्स छोटे छोटे बिल्ड कर लिया करो, क्योंकि हर टीचर पढ़ाता है देखो, लेकिन हर बच्चा एग्जैक्ट नंबर नहीं लाता। सो इट इज अप टू यू कि आपका कितना मेमोरी में चीज रहेगी नहीं रहेगी, वो चीज आप नोट करो। इवन दो कोई टीचर बोले मत करो, आप करो, और कोई बोल रहा है करो करो और आपको पता है कि आपको आना ही आना है, कितना भी भूलने की कोशिश कर लो, तो मत करो। सो इट इज अप टू यू, सो मेक योर नोट्स अकॉर्डिंग टू योरसेल्व्स। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब जो बेटा ये मैग्नीशियम, आयरन, ये सब होता है ना, ये नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। किसके साथ रिएक्ट करेंगे? ये रिएक्ट करेंगे कोल्ड वाटर के साथ। ये नॉर्मल वाटर से नहीं करेंगे, कोल्ड फॉर्म में ले जाओ वाटर को तो ही रिएक्ट करते हैं। ठीक है, सो मैग्नीशियम हो गया हमारा, आयरन, जिंक, जो ये जो अभी ऊपर वाले मेटल्स पड़े इनके नीचे लाई करते हैं। ठीक है, दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर ओनली, दे रिएक्ट विद स्टीम एज वेल। They do not they do not react with cold water. I'm extremely sorry. They do not react with normal or cold water. They react with the steam or hot water. Extremely sorry. गलती से मिस्टेक हो गई। तो ये क्या करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। वो जो नॉर्मल वाटर या कोल्ड वाटर, उसको कोल्ड वाटर भी बोल सकते हो आप, उसके साथ से वो सिर्फ हाईली एक्टिव मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट करेंगे। देखो पानी, अगर कोल्ड वाटर हम बोल रहे हैं तो उस टाइम पे पानी जो है वो बहुत कम रिएक्ट करता है। अगर हम बोल रहे हैं पानी को हीट कर दिया, बॉइल कर दिया, तो वाटर H+ और OH नेगेटिव में थोड़ा थोड़ा ब्रेक होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो अगर कोई ऐसा मेटल है जो ज्यादा रिएक्टिव नहीं है उसके साथ भी रिएक्ट कर लेगा। जैसे कि मैं आपसे बोलूं एकदम ठंडा पानी निकालो और उसमें शुगर डाल दो खूब सारी, 2 स्पून 3 स्पून, और आप एक वार्म वाटर लेके आओ उसमें डाल दो वो शुगर, तो किसमें जल्दी डिसॉल्व होगी? ऑब्वियसली वार्म वाटर में। तो यही कहानी है यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये स्टीम में, हॉट वाटर में इसके साथ रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर के साथ नहीं करते हैं ये मेटल्स, बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव। So they react with the steam. When steam is passed over the heated metals, respectively metallic oxides and hydrogen are produced। तो यहाँ पे क्या करते हैं, स्टीम के फॉर्म में लेके जाते हैं, और मेटल्स भी हीटेड फॉर्म में होते हैं। मेटल्स को भी हीट करना पड़ता है क्योंकि ये कम रिएक्टिव है, इतनी जल्दी तो रिएक्ट करेंगे नहीं, तो इसीलिए ये सारी कहानी हो रही होती है। सो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्या होगी, अगर बोले कि मैग्नीशियम को रिएक्शन करवानी है हमें वाटर के साथ, तो ये कैसा है, स्टीम फॉर्म में होना चाहिए। तो रिएक्ट करके क्या बनाएगा, MgOH होल ट्वाइस, सॉरी MgO बनाएगा ना, मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा, मेटालिक ऑक्साइड, साथ में बनाएगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, स्टीम से। और कौन सा ले लें, आयरन ले लो, Fe+H2O, क्या बनाएगा, अगेन ये क्या है, स्टीम है, इट विल फॉर्म FeO+H2। ठीक है, और कौन सा ले ले, जिंक ले लो, Zn+H2O। ठीक है, क्या बनाएगा, ZnO
प्लस H2। ठीक है, सब में ये क्या है, स्टीम फॉर्म में लिया है। और मेटल्स भी हमारे कैसे हैं, और जो हमारे मेटल्स है वो भी कैसे, अरे 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 अरे, ये भी कैसे हैं, हीटेड है। क्लियर। तो ये मेटल की ऑक्साइड बनाएगा, साथ में देखो हाइड्रोजन गैस तो मैंडेटरी है, तो सब में हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होगी। इज दिस थिंग क्लियर। कैसा है ये वाटर, स्टीम में लेके गए इस वाटर को, मेटल कैसा है, हीट किया हुआ है। ठीक है, तो ये कहानी होगी। टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। सो देन अगर हम बोले कि मेटल जैसे कि कॉपर हो गया, जैसे कि मरकरी हो गया, जैसे कि टिन हो गया, तो बेटा ये रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ, ना ही तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, ना ही तो हायर टेम्परेचर्स पे। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, व्हाट इज द रीजन कि ये सब जो है ये मेटल्स रिएक्ट ही नहीं कर रहे पानी के साथ। और कौन से हो सकते हैं इनके साथ, गोल्ड, सिल्वर, ये सब रिएक्ट नहीं करते पानी के साथ। इसका रीजन क्या हो सकता है, वही रीजन है कि ये बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, बहुत लेस रिएक्टिव। तो हम इनको हीट कर दें, पानी को स्टीम में ले जाए, कुछ भी कर दें, ये रिएक्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसीलिए कहानी कहते हैं कि मेटल्स जैसे कि कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, टिन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये रिएक्ट नहीं करेंगे पानी के साथ, नीदर इन द कोल्ड विद द कोल्ड वाटर, नॉर विद द हॉट वाटर, नॉर विद द स्टीम एज वेल। ठीक है, तो ये कहानी होती है। तो अगर हम बात करें जो हमने अभी तक मेटल्स पढ़े हैं, जो अभी तक हमने पढ़े, वो कैसे रिएक्ट करें, तो सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन जिंक। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ सम मेटल्स विद वाटर, देन आयरन एंड देन कॉपर। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। पोटेशियम विल लाई बिफोर देम ऑल, पोटेशियम यहाँ पे सबसे आगे रख दो, सबसे ज्यादा तो पोटेशियम तेजी से करता है। ठीक है, देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स फ्रॉम ऑक्साइड्स। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया या नहीं, ले लो अगर लेना हो तो, या कोई उस सीरीज को नोट करना, यू कैन राइट इट डाउन एज वेल। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे Fe3O4 बनेगा ना, Fe3O4। हाँ, क्योंकि आयरन जो है वो +4 वाली ली, अगर +2 वाली ली होती तो वो Fe2 बनता। ये फेरिक ऑक्साइड है, दिस इज फेरिक ऑक्साइड, राइट। अगर +2 रखेंगे तो बनेगा FeO। ठीक है, सो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स फ्रॉम मेटालिक ऑक्साइड। अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि मेटल्स कैसे रिएक्ट कर रहा था पानी के साथ, पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, कुछ मेटल बड़ी ही जल्दी से रिएक्ट कर रहा है, कुछ मेटल थोड़े से टाइम लगा रहे हैं। तो ये हमने कहानी पढ़ ली, कुछ मेटल कर भी नहीं रहे रिएक्ट। अब बात करेंगे कि ऐसे कौन से मेटल हैं जो डिस्प्लेस कर देते हैं खुद को। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो खुद को डिस्प्लेस कर देते हैं मेटालिक ऑक्साइड से, मतलब जो मेटल ऑक्साइड बना हुआ है उसमें से वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो कुछ हमारे ऐसे मेटल्स होते हैं। ये मेटल्स कौन से वाले होंगे, देखो रिएक्टिविटी सीरीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है केमिकल प्रॉपर्टीज में सारी, चाहे आप मेटल्स की पढ़ो चाहे आप नॉन मेटल्स की पढ़ो। रिएक्टिविटी सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस कंप्लीट टॉपिक, यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले होता है इसका। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि कोई मेटल जो है वो कैसे डिस्प्लेस करेगा, तो मेटल हमेशा उसी मेटल को दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगा जो कैसा है उससे लेस रिएक्टिव है। मतलब हमने दो मेटल ले लिए, तो इन दोनों में से मान लो इस वाले मेटल को इस वाले मेटल से रिप्लेस करना है, तो कब कर पाएंगे, जब ये वाला स्ट्रांग हो, मतलब दो लोग फाइट कर रहे हैं। तो वो फॉर एग्जांपल किसी चीज के लिए दो लोग फाइट कर रहे हैं, तो जो ज्यादा पावरफुल होगा वो उसके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे जीतने के। तो यहाँ पे यही कहानी होती है, जो ज्यादा पावरफुल है, जो ज्यादा रिएक्टिव है, वो ही जगह ले सकता है, लेस रिएक्टिव वाला जगह नहीं लेगा। क्लियर ये चीज। सो a more electropositive metal can displace a less electropositive metal from its oxide। मतलब एक मेटल है जिसकी ऑक्साइड बनी हुई है और एक मेटल है जो खड़ा हुआ है बाहर, अगर इनको रिएक्ट करा दिया तो जो बाहर वाला है अगर वो ज्यादा ताकत रखता है तो वो जो पहले से उसमें ऑक्साइड बनाया हुआ है उसकी जगह ले लेगा जाके, उसको हटा देगा, उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। रीजन, क्योंकि वो वाला जो मेटल जो बाहर था वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैम, अभी तो आपने रिएक्टिव बोला, एक ही बात होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, और जिसपे बढ़िया पॉजिटिव चार्ज जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है वो रिएक्टिव सबसे ज्यादा होता है, तो वो ऊपर होता है रिएक्टिविटी सीरीज में। ठीक है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, याद रखना ये चीज, दिस इज इंपॉर्टेंट। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जो है वो डिस्प्लेस करेगा, more electropositive metal will displace a less electropositive metal। बस ये लाइन याद रखना, more electropositive displace करेगा less electropositive को। ठीक है,
अगर हम एक एग्जांपल के लिए लें तो आपने सुना होगा क्यूप्रिक ऑक्साइड। मैं अभी तक जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए हैं उसमें मैंने तीसरी या चौथी बार ये वाली इक्वेशन मैं आपको कराने वाली हूँ, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट इज एन इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड जो होता है, ठीक है, कॉपर की जो ऑक्साइड बनती है क्यूप्रिक ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, उसमें कॉपर ऑक्साइड के साथ ऑलरेडी रिएक्ट किया होता है, पहले से मेटालिक ऑक्साइड बनी होती है। लेकिन अगर हम इसको रिएक्ट करा देते हैं आयरन के साथ या फिर मैग्नीशियम पाउडर के साथ, तो ये क्या करता है, ये अपनी जगह छोड़ देता है और दूसरा जो एलिमेंट है वो इसकी जगह ले लेगा। क्या रीजन है, क्योंकि जो दूसरा एलिमेंट है वो कैसा है, ज्यादा रिएक्टिव है, और जो ये ऑक्साइड कॉपर बनाया हुआ है ऑक्सीजन के साथ वो कैसा है, लेस रिएक्टिव है। तो क्योंकि एक मेटल हमारा जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है और जो हमारा दूसरा मेटल होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ये कहानी हो जाती है कि जो मोर रिएक्टिव है या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो जगह ले लेगा लेस रिएक्टिव या लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव की। इज दिस थिंग क्लियर? ओके, सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करें, कौन सा कलर ले रहे हैं, कोई भी कलर ले लेते हैं, चलो। ओके, सो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो देखो क्या लिखा है, फॉर एग्जांपल क्यूप्रिक ऑक्साइड। चलो मैं पहले इक्वेशन लिख देती हूँ फिर समझाती हूँ। मान लो हमने बेटा क्यूप्रिक ऑक्साइड को रिएक्ट कराया मैग्नीशियम पाउडर के साथ, या आप बोल लो मैग्नीशियम के साथ, तो रिएक्शन में कुछ ऐसा होगा कि ये मैग्नीशियम जो है कॉपर की जगह ले लेगा, मैग्नीशियम विल डिस्प्लेस कॉपर। ठीक, मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस करेगा तो मैग्नीशियम की ऑक्साइड बन जाएगी अब यहाँ पे, साथ में कॉपर जो है वो बाहर निकल जाएगा और कॉपर के प्रेसिपिटेट बाहर निकलते हैं। ठीक है, हुआ क्या यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट हुआ। देखो एक जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ ये भी याद रखो, डबल तो नहीं हो रहा है। एक एलिमेंट जो कैसा है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और क्या बोलते हो इसको, मोर रिएक्टिव है, और क्या बोलोगे, मोर एक्टिव है, कुछ भी बोल लो बात एक ही है। ठीक है, वो लेस रिएक्टिव वाले को या लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाले को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम की ऑक्साइड बन जाएगी और कॉपर बाहर आ जाएगा। क्लियर? नाउ थोड़ा एग्जांपल देखते हैं क्या लिखा है। फॉर एग्जांपल व्हेन क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये जो बनाया है CuO, इज हीटेड विद मैग्नीशियम पाउडर, magnesium oxide is formed and copper is set free. This is because magnesium is more electropositive or you can say more reactive than copper. कोई ये तो नहीं सोच रहा मैम आपने कहा कि ये रिएक्शन थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम आप पढ़ा रही हैं, लेकिन आपने पहले नहीं पढ़ाई, ये पढ़ाई है, उसमें मैग्नीशियम की जगह कोई और एलिमेंट था। चलो बताते हैं कौन सा है। आप इसी रिएक्शन में आयरन को ले लो और रिएक्ट कराओ कॉपर ऑक्साइड के साथ, रिमेंबर क्या होगा, सेम कहानी, FeO बन जाएगा और कॉपर जो है वो बाहर हो जाएगा प्रेसिपिटेट, और इस कॉपर थोड़ा सा रेडिश कलर ले लेता है, ये भी याद होगा, थोड़ा सा रेडिश कलर ले लेता है। तो ये क्या है, ये भी तो बेटा सेम ही रिएक्शन है, मैग्नीशियम की जगह आयरन रख दिया, रिएक्शन इज समवेयर सेम, राइट। तो ये कहानी यहाँ पे भी होती है। यहाँ पे रीजन क्या होता है, बिकॉज आयरन इज अगेन मोर रिएक्टिव दैन कॉपर दैन कॉपर, सो इसीलिए ये कहानी भी यहाँ पे इस तरीके से होती है। क्या ये कहानी क्लियर है सबको? सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड पढ़ लिया, देन हमने वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ ली। वाटर वाले में याद है कोई रिएक्शन बहुत जल्दी हो रही होती है, कोई रिएक्शन धीरे से हो रही होती है, कोई रिएक्शन कर ही नहीं रहा होता, कुछ मेटल जैसे कि गोल्ड, जैसे कि प्लैटिनम, जैसे कि टिन, जैसे कि लेड, ये सब रिएक्शन नहीं करते हैं बिकॉज दे आर वेरी लेस रिएक्टिव मेटल्स। ठीक, और कुछ रिएक्शन बहुत जल्दी कर लेते हैं, कुछ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ स्टीम के साथ करते हैं, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, राइट, फॉर एग्जांपल आयरन, तो कुछ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ स्टीम के साथ करते हैं। कुछ जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम बहुत आसानी से, बहुत तेजी से वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, जिसकी रिएक्शन एक्चुअली में एक्सोथर्मिक होती है, वायलेंट रिएक्शन होती है, दे में इवॉल्व द हीट which can be catched by the hydrogen as well, right? तो ये कहानी हमने पढ़ ली। Take the screenshot of it, then we'll end this session. Okay, so basically I hope so आपने screenshot ले लिया होगा और जो आपको नोट करना होगा वो नोट कर लिया होगा। ठीक है, so yes that's it for today। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आएंगे वापस से इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को अपने, जिसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज की लास्ट की 3 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। So bye bye, take care, keep studying, see you in the next video।